जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक को जानना बहुत अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो हमारे आसपास के वस्तुएं हैं वह कैसे बना है और उसका गुण क्या है, इसको हम बहुत ज़रूरी है जानना। हम मनुष्य सभी लोग, हम लोग की जो उत्पत्ति हुई तब से लेकर हम लोग को नया नया चीज़ खोजने का जिज्ञासा हमेशा रहा है। हम अपनी जिज्ञासा के कारण ही प्राचीन काल से हमारे जो आसपास के वस्तुओं हो उसको समझने का प्रयास हमेशा करते रहते हैं। जब भी हम अपने चारों ओर देखते हैं तो हमें हजारों वस्तु दिखाई देती है, जिसका हम अध्ययन या अनुभव अपने ज्ञानेंद्रियों से कर सकते हैं और करते रहते हैं। जैसे हमारी ज्ञानेंद्रियां जो है, जिसमें हम ज्ञानेंद्रियां आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा से करते हैं। तो उसको जानने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या हमें जानना ज़रूरी है। पहला मान लीजिए अगर जानना है तो उसके विषय में हमें जानना है, परिचय करना है। परिचय परिचय है। दूसरा है कि जो हमारी जो पदार्थ है, आसपास के जो पदार्थें हैं, जो वस्तुएं हैं, उनकी अवस्था क्या है, तो अवस्था जान लेंगे हम। उसके बाद अवस्था क्या उसकी है वो बता दी जान जाएंगे हम। उसके बाद उसका जो पदार्थ है, जो वस्तुएं हैं, उसका भौतिक स्वरूप क्या है, तो वो जान लेंगे हम। भौतिक स्वरूप, उसका स्वरूप क्या है। फिर क्या जो वस्तुएं हैं, जो पदार्थ है, वह क्या अपना अवस्था बदलती रहती है, तो यहाँ बदलाव जान लेंगे हम। बदलाव, बदलाव। उसके बाद जो उसका क्या पदार्थ की, जो वस्तुएं की जो अभिलाक्षण के गुण है, तो वह गुण समझ लेंगे क्या गुण है। उसके बाद जो वाष्पीकरण है वह समझेंगे। वाष्पीकरण, तो इस तरह की हम वस्तुओं पर एक नज़र डालेंगे और हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। जैसे हम बात करते हैं परिचय की। अब हम जो परिचय की बात कर रहे हैं, जब भी हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो हमको ये लगता है कि हजारों वस्तुएं हमें दिखाई देती है, और जिसको हम अपने ज्ञानेंद्रियों से कर सकते हैं। जो ज्ञानेंद्रियां होती है, जो जिसे हम सेंस ऑर्गन कहते हैं, ज्ञानेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां अब इन ज्ञानेंद्रियों में जो 5 होते हैं, जिसमें हम आँख कह सकते हैं, आँख होता है, आँख कह सकते नहीं, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, जिसे हम कहते हैं चमड़ा, तो जिसे हम त्वचा कहते हैं। त्वचा, इन 5 चीज़ों से हम पदार्थ को पहचान करते हैं। जैसे मान लीजिए आँख है, तो आँख है तो हम किसी वस्तु को देखकर पता कर सकते हैं। उसके बाद नाक है, तो नाक से हम सूंघते हैं, आँख से देखते हैं।
तो आँख से जो काम करते हैं, कार्य जो करते हैं, वह हम देखने काम करते हैं। तो देखकर हम वस्तुओं को जान लेते हैं। उसके बाद सूंघकर, नाक से हम सूंघ देते हैं। नाक से सूंघकर, उसके बाद जीभ से, अगर हम जीभ कहें तो जीभ से हम स्वाद लेकर बता सकते हैं उसका स्वाद कैसा है। उसके बाद कान से हम सुनकर और त्वचा से हम ये जान सकते हैं, त्वचा से स्पर्श कर कर हम पदार्थ के गुण, रूप और रंग जान सकते हैं। जो बहुत पहले की बात है, जैसे प्राचीन भारतीय दार्शनिकों के अगर देखा जाए तो उन लोगों के अनुसार ये कहें कि जो द्रव्य या जो पदार्थ है, जो वस्तुएं हैं, यह वस्तुओं का जो मूल जो बना है वस्तुएं, वह मूल जो तत्व है वो 5 से बना है, जिसे हम पंच तत्व कहते हैं। ये पंच तत्व क्या है? जिसमें है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 जो तत्व है, इसे हम पंचतत्व कहते हैं। अब जिसमें पंचतत्व जो तत्व हैं, पंच तत्व वह क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। यह 5 जो तत्व है, हमारे प्राचीन वैज्ञानिकों या प्राचीन दार्शनिकों ने बताया है। ये जितनी वस्तुएं, चाहे सजीव वस्तु हो और चाहे निर्जीव वस्तु हो, ये सभी इन 5 चीज़ों से निर्मित है। वस्तुओं का जो निम्न 2 गुण अवश्य पाए जाते हैं। हर वस्तुओं में 2 गुण अवश्य पाए जाते हैं। पहला जो गुण है वह है कि उसमें क्या होता है? द्रव्यमान होता है। अद्रव्यमान होने के कारण उसको तौला जा सकता है। द्रव्यमान होने के कारण तौला जा सकता है। और दूसरा जो गुण होता है वह होता है कि वह आयतन होती है। वह आयतन होने के कारण वह स्थान घेरती है। अब यह क्या करती है? तो स्थान घेरती है। सही वस्तुएं, जितने वस्तु हैं, चाहे सजीव वस्तु हो चाहे निर्जीव वस्तु हो, यह दार्शनिकों ने कहा है। अगर जो वस्तुएं पदार्थ या द्रव्य कहलाती है, पदार्थ अथवा जो द्रव्य है वह वस्तु है जो स्थान घेरती है और जिसमें द्रव्यमान होता है। इसीलिए हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के सहायता से उसे पहचान सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। अब हम एक जो पॉइंट है वह है कि जो संपूर्ण जो ब्रह्मांड है, अब जितने ये संपूर्ण जो ब्रह्मांड है,
संपूर्ण ब्रह्मांड, ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड है यह दो घटकों से बना है, यानी कि इसका जो निर्माण है वह दो घटकों से मिलकर बना है। पहला जो घटक है वह है द्रव्य, द्रव्य, और दूसरा जो घटक है वह है ऊर्जा, यानी दो चीज से मिलकर बना है, मैटर और एनर्जी से। द्रव्य को पहचानना बहुत आसान है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि उसमें द्रव्यमान होता है, द्रव्य में, और वह स्थान घेरता है। लेकिन अगर बात करें ऊर्जा की तो ऊर्जा को पहचानना नहीं जा सकता है, क्योंकि उसे हम देख नहीं सकते हैं। जो इसके केवल ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत, इन रूपों से महसूस किया जा सकता है। इनके ऊर्जा के जो रूप हैं वह ऊष्मा होता है, फिर इसमें प्रकाश होता है, और इसमें विद्युत होता है। इसलिए इसको महसूस किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। अद्रव्यमान को तो देखा जा सकता है, क्योंकि इसमें द्रव्यमान होता है और स्थान घेरता है। भारत की जो महान फिलासफर, दार्शनिक महर्षि कराद ने, विश्व के सबसे पहले वह व्यक्ति हैं उन्होंने बताया कि जो द्रव्य की जिन सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना है उसे परमाणु कहते हैं। यानी जो द्रव्य सूक्ष्म या अविभाज्य, जिसका भाजन नहीं हो सकता है, उन जो कण से मिलकर बना है उस कण को जो कणों से मिलकर जो बना है वही कण क्या होता है, परमाणु कहलाता है। यानी द्रव्य जो है वह परमाणु से मिलकर बना है, यह परमाणु से मिलकर बना है। अब परमाणु दो शब्दों से मिला है, परम, धन, अणु। यह दो शब्दों से बना है। परमाणु जो है वह दो शब्दों से मिलकर बना है। परमाणु एक होता है परम, परम माने होता है अति, परम, और दूसरा बना है परम, परम माने होता है अति, सब बहुत, अणु माने होता है सूक्ष्म कण। परम ये हो गया अणु। जो परम मन होता है अति, अणु मन होता है सूक्ष्म कण, यानी जो अति सूक्ष्म कण है उसे ही कहते हैं परमाणु। आधुनिक वैज्ञानिक का कहना है कि जो द्रव्य हैं, जो द्रव्यों के जो भौतिक और रासायनिक जो गुणों का जो आधार है, उन आधार पर उनको दो प्रकार से विभाजित किया गया है। वो कौन कौन है? पहला है भौतिक गुणों के आधार पर और दूसरा है रासायनिक गुणों के आधार पर। पहला जो है वह भौतिक गुणों के आधार पर। भौतिक गुणों के आधार पर, और दूसरा है रासायनिक गुणों के आधार पर। रासायनिक गुणों के आधार पर।
तो वैज्ञानिकों के आधुनिक वैज्ञानिकों के गुणों के आधार पर ये बांटा है। अब जो वस्तुएं हैं, जो पदार्थ है, जो द्रव्य है, उन द्रव्य को दो भागों में विभाजित किया गया है। जो भौतिक वर्गीकरण है, जो भौतिक गुण है, और जो रासायनिक गुण है। तो भौतिक गुण में अब इसमें जो पदार्थ की वर्गीकरण है, उन वर्गीकरणों को दो भागों में वर्ग किया गया है पदार्थ की। पहला जो है वह है भौतिक वर्गीकरण, मतलब भौतिक के द्वारा हम जान सकते हैं, और दूसरा होता है रासायनिक वर्गीकरण के द्वारा। अब जो भौतिक वर्गीकरण के द्वारा होता है, भौतिक जो वर्गीकरण है, वर्गीकरण, तो भौतिक वर्गीकरण के द्वारा यह पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है। पहला होता है ठोस, और ये भौतिक है, ठोस। दूसरा है द्रव्य, द्रव्य नहीं, द्रव। और तीसरा है गैस। तो यह तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है पदार्थ की। अच्छा, रासायनिक जो वर्गीकरण है उसमें दो प्रकार के पहले किया गया है। पहला है शुद्ध द्रव्य और दूसरा है मिश्रण। यह है शुद्ध द्रव्य और दूसरा है मिश्रण। तो रासायनिक वर्गीकरण में दो प्रकार के शुद्ध द्रव्य और मिश्रण द्वारा होता है। अब जो शुद्ध द्रव्य होता है वह होता है दो प्रकार के। पहला होता है तत्व होता है, और दूसरा होता है यौगिक। और जो मिश्रण में होता है वह दो प्रकार के मिश्रण होते हैं। पहला होता है समांगी, मतलब समान मिश्रण, और एक होता है विषम मिश्रण, यानी समांगी मिश्रण, और दूसरा होता है विषमांगी। तो दूसरा विषमांगी माने होता है विषम।